Welcome students, hope you are doing great with the bless of Allah Almighty. Today we gonna discuss the topic is computer architecture. जी स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में वॉन न्यूमैन डिज़ाइन को डिस्कस किया था। आज जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक जेनेरिक एग्जांपल के ज़रिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो अगर हमने कोई मतलब एक होम बनाना हो, एक घर बनाना हो, तो सबसे पहले हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उस पूरे घर का डिज़ाइन बनाते हैं। हम पहले उसको बता देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई हमारे घर में इतने रूम होने चाहिए, एक किचन होना चाहिए, ठीक है, एक हॉल होना चाहिए, एक लाइब्रेरी रूम होना चाहिए, ठीक है। ये सारे का सारा हम उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो एक हमें डिज़ाइन बना कर देता है, यानी कि एक कह ले कि मैप बना के दे दिया, एक नक्शा बना के दे दिया, ठीक है। तो ये उसने जो डिज़ाइन बना के दिया, सेम इसी तरह जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ये भी एक इसी तरह का प्रोसेस है। देखिए, कंप्यूटर जो सिस्टम है इसके अंदर कंपोनेंट पाए जाते थे, और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाएंगे और कौन से कंपोनेंट होंगे जिनकी मदद से हमारे जो वर्किंग है वो प्रॉपर होती है, और कौन से कंपोनेंट की मदद से हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, और कौन से कंपोनेंट हैं जिसकी मदद से हमारा जो डाटा है वो प्लस होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, जैसे हार्ड डिस्क होगी, रैम हो गया, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, बस इंटरकनेक्शन, ये हर एक जो कंपोनेंट है अपना अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो कम्बिनेशन है डिफरेंट कंपोनेंट्स का। दीज कंपोनेंट परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, और हर एक जो कंपोनेंट है वो अपना अलग से एक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स का अपना अपना एक फंक्शन है जो कि ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, ठीक है, एंड कम्युनिकेट टू अनदर। क्या करते हैं? कंपोनेंट वर्क करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इन विच दीज कंपोनेंट आर कनेक्टेड, और ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद वन एनदर, एक दूसरे से, इज कॉल्ड अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और ये जो कंपोनेंट हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है। जैसे मैंने आप लोगों को जेनेरिक एग्जांपल की बात की, तो जो हमारा हॉल होगा, जो रूम्स हैं वो सारे के सारे उस हॉल से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, मतलब उधर से गुजर कर दूसरे रूम में जाते हैं, फिर नेक्स्ट रूम में जाते हैं, ठीक है, हॉल में से। सेम इसी तरह जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो इसके हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वो क्या है? कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट मतलब जो कंट्रोल यूनिट है, ये जो कंपोनेंट है ये क्या करता है कि हमारे तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट मतलब जो फंक्शन है लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का काम करता है। लॉजिक यूनिट क्या काम करता है? परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन लाइक कंपेयरिंग टू डाटा आइटम टू फाइंड विच डाटा आइटम इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। ये सारे का सारा काम जो वर्क करता है, ये कौन सा काम कौन करता है? लॉजिक यूनिट करता है, ठीक है। इसी तरह मेन मेमोरी क्या काम करती है? जो कंपोनेंट है वो क्या करता है? हमारे डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। IO मतलब इनपुट आउटपुट यूनिट्स। आगे है बस इंटरकनेक्शन। बट इंटरकनेक्शन क्या होता है कि हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है। बस इंटरकनेक्शन का ये काम है, यानी कि हमारे डाटा को बसेस आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो क्या करता है कि आपस में हमारे डाटा को कम्युनिकेट करवाती हैं। ये था कंप्यूटर आर्किटेक्चर।